8 स्टैंडर्ड एसएसटी ज्योग्राफी, ठीक है, और पार्ट क्लियर है। आइए चैप्टर नेम क्या है? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस समझना आसान है। रिसोर्सेस, तो लुक एंड सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू। अपने आसपास के खूबसूरत से इसको देखो, दुनिया को, दुनिया को देखो, इसको दुनिया देखो, देखो फ्लावर्स, द फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन, खिल रहे हैं ना, बीज एंड बटरफ्लाई, हमें मानते हैं, और उसके ऊपर कौन मंडरा रहा है? बीज एंड बटरफ्लाइज, ओके। द कार्पेट ऑफ ग्रास, ग्रास के कारपेट को देखोगे, बिल्कुल एक अच्छा स्टोरी टेलर का पहचान भी यही है कि वो अच्छे से समझाए। देखो, अ सॉफ्ट ब्रीज, सॉफ्ट ब्रीज बोले तो हल्की हल्की हवा, एंड वार्मथ ऑफ दिस सन, क्लियर, फ्लोइंग स्ट्रीम, स्ट्रीम फ्लो कर रहा है ना, एंड स्नो कवर्ड माउंटेन टॉप्स, और ऊपर में क्या लगा है? स्नो कवर है माउंटेन टॉप, द मून लिट नाइट, और रात में क्या चमकता है? चांद चमकता है। चैपिंग ऑफ, चैपिंग किस चीज का? और इसका, देख रहे हो कितना खूबसूरत तरीके से ये दुनिया को आपने, आप देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। गाँव में जाकर के सैर करो, मजा लो, इन देयर नेस्ट, अपने नेस्ट में वो सब चैप कर रहे हैं, एंड ब्लू स्काई, ठीक है, और ब्लू क्या है? स्काई से, बोलो बोलो, रोल की तरह है ना। देखो, तो नेचर्स गिफ्ट आर, तो हमारे नेचर का गिफ्ट बहुत सारा, मैं नहीं बोलूंगा, some of the things that, some of the things that natural nature provides us are essential for our सर्वाइवल ऑन द अर्थ। अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। सम ऑफ द थिंग्स नेचर प्रोवाइड, हमें रहने के लिए दे दिया है, व्हाइल सम अदर सेटिस्फाइड आवर वांट्स। आ रहे हैं आपके पास भी, देख रहे हैं शायद, शक्कर बनाएंगे भी, खच्चर बनाएंगे। सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब सिंस टाइम इमेमोरियल कहा जाता है कि पुरानी किसी चीज को याद करके ये बोला जाता है। सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमंस हैव स्ट्रगल्ड हार्ड, क्या बोलोगे? सिंस टाइम इमेमोरियल, जिस चीज को भुला भी नहीं सकते हैं, और इसे याद भी रखना है। ह्यूमंस हैव स्ट्रगल्ड हार्ड एंड एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड क्या? materials from nature which could be proceeds into product, क्या बोला? इसको प्रोसीड करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन हैव मेड एन इलीगल प्रोग्रेस ऑन समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक फ्रंट, मतलब पैसों का इस्तेमाल करके भी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग बहुत अपने आप को क्या करें? प्रोग्रेस, विकसित किया। These development have raised their standard of living, और यही सब चीजों की वजह से क्या उसमें उनका चेंज हो गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया है, ठीक है। पहले क्या, अभी जितनी चीजें हैं, क्या पहले पॉसिबल था? नहीं था। मॉल वॉल भी नहीं था, क्या करते लोगों को धूप में बंडा बंडा कर कपड़े खरीदने पड़ते थे, क्या कर रहा है? बीच में आ जाओ, all this, all this have been possible due to availability of resources। इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि बहुत सारा रिसोर्सेज हमारे पास क्या था? पहले से था। बहुत सारे रिसोर्सेज पहले से था, उन्हीं रिसोर्सेज को हमने यूज करके कोई नई नई चीजें बनाई और उसको यूज कर रहे हैं अपने लिए। क्लियर है? ठंडा है कि सर? What are resources? Resources can be defined as all those features of the environment. देखो, समझ गए? all क्या आपके features हैं इसके, which helps us to provide
प्रोड्यूस थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड, हमारे नीड को, एंड आर फाइनली बाय अस, और वो चीज हमारा नीड है या फिर फाइनली कौन इसे यूज करेगा, हम ही करेंगे। द टर्म रिसोर्सेज usually refer to natural substances which occur in air में occur होता है, और water में, land में। these natural resources include जैसे raw material, fuel है, नेचर, बस हम बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फ्यूल्स, मिनरल्स, हर दिन याद है। ठीक है, अच्छी बात है। रेन है, विंड्स है, और आता ही समझ में, सॉइल, वेजिटेशन, ये सब का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया, कुछ और चीजें बनाया। sometime we widen the scope of this term and include human resources as well। बात समझना कि क्या है इसमें, वाइडन, ये स्कोप ऑफ टर्म को बढ़ा दिया, मतलब इसको और बड़ा हो गया, है ना, दायरा और बढ़ गया, ताकि ह्यूमन अपने जिंदगी को और अच्छा बना ले। बात आई समझ में ना। आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करते। अगर नुकसान दोगे तो यही इन्वायरमेंट, तो अगर आपको देना जानता है तो आपसे हर चीज छीनना भी जानता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड लेबर, एंड ह्यूमन स्किल्स। तो आखिर क्या ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या किया, लेबर, ह्यूमन स्किल्स, कुछ बनाने का स्किल्स आपका होगा ना, नेचर तो प्रोवाइड कर दिया आपको कुछ चीजें, जैसे चटाई बनाने वाला, साजिद एक चटाई ले लाई, चटाई बुनने वाला, तो चटाई इसे जूट और थ्रेड और एक्सेट्रा चीजें, इसे प्रोवाइड, कपड़े प्रोवाइड कर दिया गया, किसने किया, नेचर ने। लेकिन कुछ ह्यूमन रिसोर्स इसका भी तो लगेगा ना, इसका स्किल कैसे सीखा है, और दूसरा लेबर, लेबर भी रखेगा, अकेले कितना चटाई बेचेगा, हम कितना खरीदेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो लेबर से क्या, लेबर काम नहीं करता, बिना बिना आपको आइडिया, कोई लेबर काम नहीं करेगा, मतलब वाह, अपने मालिक के पास बैठा रहे, उनसे काम का बात है ना। देखो यहाँ, natural resources become uh, natural resources become resources when we start using them to fulfill our need। अगर हम आपको उसके नीड से क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, मतलब अपनी नीड को फुलफिल कर रहे हैं उसी चीज को, नेचुरल रिसोर्सेज से, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या बन जाएगा, रिसोर्स। क्लियर है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, are those useful raw materials we get from the earth, अर्थ से ले रहे हैं जो भी। इसका मतलब क्या हो गया, human action turned naturally available things like हवा है, पानी है, सॉइल है, और फॉरेस्ट है, ये सब हमारे रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज में कब कन्वर्ट होता है, जब उसे हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वी यूज and modify natural resources in ways that are beneficial to us, जो हमारे लिए beneficial है, उसे उन्हीं चीजें clear on the basis of their origin, अपने origin के basis पर, ठीक है ना, यूज एंड फंक्शन, और उसका क्या फंक्शन है, क्या यूज है, इन सब चीजों को देखते हुए नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिफरेंट क्या टाइप्स। देखो कौन कौन टाइप्स, देखो जैसे बोल रहे हैं पहले समझ लोगे फिर लिखना। नेचुरल रिसोर्स, तो बेसिस ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, किस तरह से हम यूज कर रहे हैं और कैसा डेवलपमेंट है हमारा, डेवलपमेंट और यूज के हिसाब से, तो इसको क्या कहोगे, एक्चुअल रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस। एक्चुअल और पोटेंशियल याद हो गया, किस बेसिस पर, डेवलपमेंट के बेसिस, एक वर्ड में याद रखोगे, डेवलपमेंट के बेसिस पर एक्चुअल और पोटेंशियल, ये से यूज करेंगे बाद में। ओरिजिन के बेसिस पर, बायोटिक और एबायोटिक, ये तो पढ़ा है अभी। ओरिजिन के बेसिस पे होगा तो दो ही तरह से कैटेगराइज करें, क्या बायोटिक और एबायोटिक। क्या हुआ, कैमरे में देखो क्या, भूत को क्या पढ़ा, कैसे ही लगा, तुम्हें भूत लग रहा, देखो बेस्ड ऑन स्टॉक, स्टॉक के बेसिस पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब हम, तुम रिन्यूएबल मतलब है, मतलब बताओ, भाई जो रिन्यू किया जा सकता है वो रिन्यूएबल, मतलब दोबारा से उसको बनाया जा सकता है, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल,
देखो जैसे नॉन रिन्यूएबल, जैसे पौधे, पेट्रोल, पेट्रोल को अगर आप क्या करते, फॉसिल फ्यूल में देखिएगा, पेट्रोल आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा, तो सबको जला दिए तो दोबारा से बना नहीं सकते। लेकिन अगर तुम कॉन्टिन्यूअस और रिन्यूएबल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और सस्टेनेबल, बात समझता है। इस ये क्या सस्टेनेबल, कॉन्टिन्यूअस मतलब रेगुलरली उसे फिर कन्वर्ट, जैसे कॉपी की अगर बात करो तो अभी लिखा आपने, दोबारा से यही पेजेस जाएगा और फैक्ट्री में तरह तरह के प्रोसेस होने के बाद दोबारा यही कॉपी आ जाएगा आपके यूज के लिए। ठीक है। और सस्टेनेबल, जैसे अगर लकड़ी यूज कर रहे हो, एक बार ही काटा, है ना, और उस लकड़ी को यूज किया तो वो सस्टेनेबल है। मतलब अगर डिस्ट्रॉय भी होगा तो फिर इन्वायरमेंट में ही मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर प्लास्टिक यूज कर तो प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होता, सस्टेनेबल है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसलिए कहा गया है हमें सस्टेनेबल या कॉन्टिन्यूअस रिन्यूएबल में जाना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक के यूज से बचना चाहिए। वही वजह है पॉलिथीन बैन है ना, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो आप, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल और मिनरल, मिनरल भी खत्म कर दोगे तो दोबारा से आने वाला नहीं है, जैसे लेह लद्दाख वाला बताया अभी प्रीवियस में। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे पहला हमने बताया डेवलपमेंट के बेसिस पर, दूसरा ओरिजिन, तीसरा स्टॉक और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, उबिक्वियस, उबिक्वियस और लोकलाइज। ठीक है। इसके आगे है ना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये वाला, हाँ लिखो, ये वाला पूरा लिखो।